नमस्ते। इस वीडियो में इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवनी और साहित्यिक परिचय तथा प्रमुख कृतियां लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में कुल 5 अंक का कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और इसके लिए शब्द सीमा 80 शब्द निर्धारित होते हैं। आपको लगभग 80 शब्द के अंदर ही साहित्यिक परिचय देना होता है। तो अगर आपके परीक्षा में अज्ञेय जी का साहित्यिक परिचय पूछ ले तो आप इसी तरह से लिखेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग जीवन परिचय डालेंगे। देखिए, आप जिसका भी साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसका आप सबसे पहले संक्षिप्त में जीवन परिचय देंगे। तो देखिए अज्ञेय जी का जीवनी। अज्ञेय जी का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, अज्ञेय जी का जन्म वर्ष है 1919। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। इनका बचपना बालपन कहाँ बीता? कश्मीर, बिहार और मद्रास में। उन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने मद्रास में और लाहौर, देखिए उस समय देश को आज़ादी नहीं मिली थी और पाकिस्तान भी नहीं बना था, इसलिए इन्होंने मद्रास और तत्कालीन लाहौर में अपनी शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के बाद एमए की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के कारण फरार हो गए और गिरफ्तार किए गए। अज्ञेय जी ने बीएससी की पढ़ाई की, इसके बाद एमए करने लगे और एमए करने के दौरान ही यह देश की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाई जा रही थी उसमें कूद पड़े और फरार हो गए। अंग्रेज़ों द्वारा फिर गिरफ्तार किए गए। अज्ञेय जी 4 वर्ष जेल में, 2 वर्ष नज़रबंद रहे। एक कुछ वर्ष आकाशवाणी में, कुछ वर्ष सेना में भी अपनी सेवा दी हैं। उन्होंने अनेक बार विदेश यात्राएं भी की। सन 1987 ईस्वी में इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। ये अज्ञेय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। अब आप अगला हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक परिचय। तो देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा के सूत्रधार, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक अज्ञेय साहित्य के क्षेत्र में स्वयं द्वारा किए गए नवीन प्रयोग के कारण प्रगतिवादी कवियों की आलोचनाओं के शिकार हुए। देखिए, अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक हैं, प्रवर्तक हैं। इन्होंने अपने काव्य में नए नए प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए तत्कालीन जो प्रगतिवादी कवि थे उन्होंने इनका भारी विरोध भी किया। उन्हें हिंदी काव्य जगत में नए शिल्प, नए बिंब विधान तथा नए अलंकार एवं छंद योजना की जिस नवीन धारा का सूत्रपात किया वह आज नई कविता के रूप में सशक्त रूप धारण कर चुकी है। अज्ञेय जी ने हिंदी काव्य में नए शिल्प, नए बिंब विधान तथा नए अलंकार एवं छंद योजना की जिस नवीन प्रवृत्ति को शुरू किया, आज वह हिंदी साहित्य जगत में अपनी मजबूत सशक्त स्थान बना चुकी है। सन 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह का संपादन एवं प्रकाशन किया। याद रखिएगा, कब? सन 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक, तार का मतलब संदेश, सप्तक का मतलब 7, इन्होंने एक पत्रिका छापी तार सप्तक। यह सप्तक इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें कुल 7 कवियों का जो कविताएं थी, 7 कवियों के कविताओं की संग्रह इस पत्रिका में छपती थी, इसीलिए इसका नाम था तार सप्तक। और इसका संपादन सन 1943 में हुआ। किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। यह काव्य संकलन
तत्कालीन काव्य परंपरा के विपरीत एक नवीन रूप में सामने आया। स्वयं एक समर्थ कलाकार के साथ अज्ञेय हिंदी साहित्य के संदर्भ में ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे। इस प्रकार कवि, गद्यकार, संपादक और पत्रकार के रूप में अज्ञेय जी ने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की है, जिसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ये अज्ञेय जी का साहित्यिक परिचय हो गया। अब आप देखिए इनकी रचनाएं, काव्य रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार, याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार। बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। एक बार फिर से, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, सुनहले शैवाल, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब लास्ट में आप हेडिंग बनाएंगे साहित्य में स्थान। अज्ञेय हिंदी काव्य साहित्य के पूर्ववर्ती छायावादी स्वरूप का परित्याग कर यथार्थ का चित्रण करने वाले और हिंदी साहित्य में अनेक मौलिकताओं का समावेश करने वाले कवि थे। देखिए अज्ञेय जी हिंदी काव्य साहित्य के अज्ञेय से पहले जो छायावादी काव्य धारा था उसको अज्ञेय जी ने उसका पूर्ण रूप से त्याग किया और यथार्थ का चित्रण किया, यानी समाज की, व्यक्ति की जो समस्याएं थी उन पर अपनी काव्य रचनाएं किए और अपने काव्य में अनेक मौलिकताओं को शामिल किए। उन्हें हिंदी काव्य साहित्य जगत में प्रयोगवादी कविता का प्रवर्तक एवं नई कविता का कर्णधार माना जाता है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। ये अज्ञेय जी का साहित्यिक परिचय हुआ। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह से लिख देंगे तो आपको 5 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।